गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। अभी हमने जो भी चीज़ें थ्योरेटिकल देखी थी, आप मुझसे प्रैक्टिकल देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ओपन ऑफिस ओपन करना है, देन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे मैं एल्पाइन लिख देता हूँ। और यहाँ से मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है, और हमें सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट किया। उसके बाद और जस्टिफाई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया और A1 मैंने इसको नाम दे दिया, न्यू स्टाइल बना दी। ठीक है, अब मेरी जो स्टाइल बन गई है वो बन गई है A1। ठीक है, देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अभी मैं इसे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट में कैसा रहेगा देखिए, ये डिफ़ॉल्ट हो गया आपका। अब आप A1 करना चाहते हैं तो A1 देखिए, देखिए A1 में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपल मेथड न्यू स्टाइल क्रिएट हमने यहाँ पे कर दी। ठीक है, आपको करके देखना है ये सभी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें न्यू स्टाइल अपडेट करनी है। तो न्यू स्टाइल जो हमारी पुरानी स्टाइल्स हैं हम उन्हें अपडेट करना है। तो कैसे हम अपडेट करेंगे, अपडेट करने का तरीका देखिए। हमें अपनी जो भी चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना, जो जो आइटम हम यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जिसको अपडेट करना है स्टाइल को सिलेक्ट करिए और अपडेट स्टाइल कर दीजिए। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे, अब आपकी जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है वो अपडेट हो चुकी है। आप देखना चाहते हैं तो ये तो डिफ़ॉल्ट हो गया आपका अपडेट। मैं हेडिंग 1 यहाँ पे करके देखता हूँ, और देखिए हेडिंग 1 ये है आपकी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं अपना डिफ़ॉल्ट को करता हूँ। तो हमने अपना यहाँ पे डिफ़ॉल्ट को, आप देखेंगे ये डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पे हो गया है। ठीक है, और ठीक है, देखिए हेडिंग यहाँ पे ये आपकी होगी। ठीक है, तो अब आपको जो भी चीज़ें करनी है तो आप यहाँ पे से अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट आपका हो गया। देखिए डिफ़ॉल्ट में ये आ गया आपका। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट स्टाइल जो है वो मैंने अपडेट कर दी, और आपकी देखिए सारी स्टाइल ये आपकी डिफ़ॉल्ट हो गई है। ठीक है, तो आप जो भी टैग करेंगे वो आपका टाइप जो होगा वो डिफ़ॉल्ट स्टाइल में होगा। ठीक है, तो ये मैंने स्टाइल को यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक स्टाइल अपडेट कर दी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम किसी अदर डॉक्यूमेंट से कैसे स्टाइल को लेके आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमको एक स्टाइल यहाँ पे बनानी है। मैं एक न्यू स्टाइल क्रिएट करता हूँ, AP
वन। ओके, AP1 नाम से मैंने एक स्टाइल बना दी। अब आप यहां पे इसको फाइल में जाके एज ए टेम्पलेट सेव कर दीजिए। सेव my21temp, my21temp करके मैंने ओके कर दिया इसको। अब मैं इसे क्या करूंगा, अब मैं इसे क्लोज कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे कुछ भी मैंने लिखा और उसके बाद मैंने यहां पे लोड स्टाइल, लोड स्टाइल करने के बाद यहां पे my21temp और यहाँ पे AP1 आ गया और मैंने इसे यहाँ पे देखिए, ये आपने देखा कि देखिए मैं दूसरे डॉक्यूमेंट से स्टाइल लेके आया हूँ और मैंने यहाँ पे देखिए उसे अपडेट कर दिया। ठीक है, तो आप दूसरी जगह से जाके भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी इससे पहले मैंने आपको अपडेट करना बताया था। ठीक है, तो हम AP1 को दोबारा से उसमें कुछ अपडेशन कर लेते हैं। अपडेशन में क्या करेंगे, हम इसे 22 कर देते हैं और उसके बाद इसे अपडेट कर देते हैं, अपडेट स्टाइल। अब आपकी AP1 अपडेट हो गया। ठीक है, तो अब 22 पे आप वर्क होगा आपका। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ पे डिफॉल्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया। अब आप देखेंगे डिफॉल्ट करने का, मैं अब इसे AP1 करता हूँ। ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, मैं इसे डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, डिफॉल्ट करने के बाद अब मैं क्या करता हूं कि मैं अब AP1 को फिर से अप्लाई करता हूं। तो आप देखेंगे अब इसका जो न्यू फॉर्मेट था 22 जो मैंने साइज किया था वो हो जाएगा। तो आप अपनी लिस्ट को अपडेट कैसे कर सकते हैं, स्टाइल को आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से कैसे लेके आ सकते हैं, हम इन सारी चीज़ों को कैसे करेंगे हमने स्टेप बाय स्टेप आज समझा। किसी को भी, किसी भी बच्चे को कुछ भी समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है वो मुझे उसी समय कॉल कर सकता है या मुझे मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे। ठीक है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखनी है। आज आपका सेशन 1 कंप्लीट हो गया है, मैं आपको उसके नोट्स भी सेंड करूंगा, जो बचे हुए नोट्स हैं बाकी मैंने आपको कर दिए हैं। और अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट सेशन 2 रीड करना है, रीडिंग करनी है उसकी। उसमें हमें इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, इमेज पे क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, यानी कि कल। ओके, आई होप सभी को समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। नहीं आई है एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। नहीं आता आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।